पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वेश्चन पेपर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सेक्शन कंट्रोलर खंड नियंत्रण के चयन हेतु परीक्षा का प्रश्न पत्र जबलपुर मंडल 5/10/2020 पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आज इस पेपर के पार्ट 3 आप देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में राजभाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्न भी इसी में शामिल है जो कि इस परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों, अगर कोई भी प्रश्न अगर मिस हो जाती है तो मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 51, ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने के पश्चात खाली स्थान मिनट में वापस आना चाहिए। ए 30 मिनट, बी 45 मिनट, सी 60 मिनट, डी 90 मिनट। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 45 मिनट। ब्लॉक सेक्शन में सवारी गाड़ी का इंजन अलग करने के पश्चात 45 मिनट में वापस आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गार्ड को इंजन पर बुलाने के लोको पायलट खाली स्थान सीढ़ी बजाना चाहिए। ए 2 लंबी 2 छोटी, बी 1 लंबी 1 छोटी, सी 2 छोटी 2 लंबी, डी 1 छोटी 1 लंबी। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए 2 लंबी 2 छोटी। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट को 2 लंबी 2 छोटी सीटी बजाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति खाली स्थान kmph होती है। सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति खाली स्थान kmph होती है। ए 10 kmph, बी 15 kmph, सी 25 kmph, डी 30 kmph। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी 25 kmph। सीटी खराब होने पर गाड़ी की गति 25 kmph होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, बॉक्स वैगन लोड को स्टेबल करते समय दोनों ओर से खाली स्थान वाहनों के हैंड ब्रेक लगाए जाएंगे। ए 2, बी 4, सी 6, डी 12। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी। बॉक्स वैगन लोड को स्टेबल करते समय दोनों ओर से 6 वाहनों के हैंड ब्रेक लगाए जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी 6। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट और रात में खाली स्थान मिनट रुकने के पश्चात पार करेगा। ए 5 मिनट, बी 2 मिनट, सी 10 मिनट, डी 1 मिनट। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी 2 मिनट। जी बोर्ड लगा गेट सिग्नल ऑन स्थिति में होने पर लोको पायलट दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुकने के पश्चात पार कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, फ्लैशर लाइट खालिस्तान रंग का होता है। फ्लैशर लाइट खाली स्थान रंग का होता है। ए अंबर, बी लाल, सी सफ़ेद, डी हरा। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, ए अंबर। फ्लैशर लाइट अंबर रंग का होता है, यानी कि अंबर हल्की पीली रंग का होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मोपेड ट्राली स्कूटर ट्राली को खाली स्थान माना जाएगा। मोपेड ट्राली स्कूटर ट्राली को खाली स्थान माना जाएगा। ए ब्रेक वाहन, बी रोड वाहन, सी पुश ट्राली, डी मोटर ट्राली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, डी मोटर ट्राली। मोपेड ट्राली या स्कूटर ट्राली को मोटर ट्राली माना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, खाली स्थान के दौरान
बिना ब्रेक वाहन के मालगाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं है? ए बारिश, बी संचार व्यवस्था भंग, सी रात, डी निरीक्षण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी संचार व्यवस्था भंग के दौरान बिना ब्रेक वाहन के मालगाड़ी को चलाने की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इंजीनियरिंग अलाउंस, लोकोमैन, ट्रैफिक मैन का उल्लेख खाली स्थान में होता है? ए कार्य संचालन समय सारणी, WTT वर्किंग टाइम टेबल, बी सामान्य एवं उप नियम, सी ब्लैक मैनुअल, BM, डी स्टेशन संचालन नियम SWR। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए कार्य संचालन समय सारणी, WTT वर्किंग टाइम टेबल, इंजीनियरिंग अलाउंस, लोकोमैन, ट्रैफिक मैन का उल्लेख WTT में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग फाटकों पर कार्यरत गेटमैन सक्षमता प्रमाण पत्र खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है? नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग फाटकों पर कार्यरत गेटमैन सक्षमता प्रमाण पत्र खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है? ए खंड अभियंता संकेत, बी यातायात निरीक्षक, सी संरक्षा सलाहकार, डी खंड अभियंता रेलपथ। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी खंड अभियंता रेलपथ। नॉन इंटरलॉक इंजीनियरिंग फाटकों पर कार्यरत गेटमैन सक्षमता प्रमाण पत्र जो है वो खंड अभियंता रेलपथ के द्वारा बनाया जाता है, जबकि इंटरलॉक इंजीनियरिंग फाटकों पर कार्यरत गेटमैन सक्षमता प्रमाण पत्र खंड अभियंता संकेत के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि SE संकेत के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो है अधिकांश परीक्षाओं में आया करता है। प्रश्न है कि पर्याप्त दूरी का अभिप्राय खाली स्थान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है? ए समय पालन, बी संरक्षा, सी दृश्यता, डी गति। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी संरक्षा। पर्याप्त दूरी का अभिप्राय संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दूरी से है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, केवल विद्युत गाड़ियों के यातायात को अवरोधित करना खाली स्थान ब्लॉक कहलाता है? ए ब्रस्ट, बी समानांतर, सी ट्रैफिक, डी पावर। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी पावर, यानी कि केवल विद्युत गाड़ियों को यातायात को अवरोधित करना पावर ब्लॉक कहलाता है। OHE में अगर किसी प्रकार की खराबी हो जाती है तो उस स्थिति में OHE के कर्मचारियों को द्वारा पावर ब्लॉक लेना पड़ता है। पावर ब्लॉक में इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों को अवरोधित कर दिया जाता है, जबकि डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ चलाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, गाड़ी को मिड सेक्शन में रुक जाने पर लोको पायलट खाली स्थान सीटी बजाएगा? ए छोटी, बी छोटी छोटी लंबी, सी छोटी लंबी छोटी, डी समानांतर। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी समानांतर। गाड़ी को मिड सेक्शन में रुक जाने पर लोको पायलट समानांतर लंबी सीटी बजाएगा, यानी कि लगातार लंबी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 12 में 1 कवर्ड स्विच पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? 12 में 1 कवर्ड स्विच पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? ए 15, बी 30, सी 60, डी 10। तो देखिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए 15 kmph। 12 में 1 कवर्ड स्विच पर गाड़ी की अधिकतम गति जो है वो 15 kmph होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रथम रोक सिग्नल और कुहासे संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? प्रथम रोक सिग्नल और कुहासे संकेतक के बीच की दूरी कितनी होती है? ए 270, बी 120, सी 180, डी 400। तो देखिए दोस्तों
इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है 270। प्रथम रोक सिग्नल से कुहासे संकेतक के बीच की दूरी, यानी कि पटाखा सिग्नल लगाने का जो खंभा होता है उसकी दूरी जो होती है 270 होती है। ये दूरी जो है बहुसंकेतक व्यवस्था में होम सिग्नल से 270 मीटर मापी जाती है और द्विसंकेती व्यवस्था में प्रथम रोक सिग्नल आउटर होता है तो आउटर से 270 मीटर की दूरी पर लगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर स्टॉक फार्मूला किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही अच्छी है। ए फ्लैट टायर, बी गर्म धुरा, सी लोको आउटेज, डी लाइन क्षमता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी लाइन क्षमता। लाइन कैपेसिटी, स्टॉक फार्मूला जो है वो लाइन कैपेसिटी से संबंधित है और इसका फार्मूला जो होता है वो सी बराबर यानी कि 24 गुणे 60 गुणे ई बटा में टी प्लस छोटा टी होता है। तो स्टॉक फार्मूला जो है वो लाइन क्षमता यानी लाइन कैपेसिटी से संबंधित है। दोस्तों, समय मिलेगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अधिकांश जो होता है एओएमजी और सेक्शन कंट्रोलर की परीक्षाओं में अधिकांश प्रश्न आया करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारतीय रेल अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ए 1981, बी 1997, सी 1989, डी 2019। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी 1989 यानी कि 1989 में भारतीय रेल अधिनियम 1989 में लागू हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका प्रश्न जो है वो जीके का प्रश्न चालू हो गया और यहाँ 68 का जो प्रश्न है वो है भारतीय सशस्त्र सेना बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। ए रक्षा मंत्री, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राष्ट्रपति। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी राष्ट्रपति। भारतीय सशस्त्र सेना या तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है डी। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, करेंट अफेयर से ये प्रश्न आया है कि नीता अंबानी किस आईपीएल ग्रुप टीम की मालकिन है। नीता अंबानी किस आईपीएल टीम की मालकिन है। ए केकेआर कोलकाता, बी आरसीबी बेंगलुरु, सी एमआई मुंबई, डी एसआरएच हैदराबाद। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी एमआई मुंबई। नीता अंबानी ग्रुप की जो मालकिन है वो आईपीएल टीम एमआई मुंबई की मालकिन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मैनचेस्टर किस महाद्वीप पर स्थित है। ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी। मैनचेस्टर किस महाद्वीप पर स्थित है तो यूरोप महादेश में। मैनचेस्टर जो है विश्व का जो मैनचेस्टर है वो इंग्लैंड में है और इंग्लैंड जो है वो यूरोप महादेश में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है सी यूरोप। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा, डी सोन। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए गंगा। गंगा भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन गंगा से भी बड़ी लंबी जो है सिंधु है, लेकिन भारत में बहने वाली के अपेक्षा में उसकी लंबाई जो है ऐसे उसकी लंबाई 3000 से अधिक है, लेकिन 1114 लगभग वो भारत में बहती है। इसीलिए भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो क्या है गंगा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, केंद्रीय विधायिका का निम्न सदन किसे कहते हैं। केंद्रीय विधायिका का निम्न सदन किसे कहते हैं। ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा, डी विधान परिषद। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है ए लोकसभा।
लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत की राष्ट्रीय मछली क्या है? भारत की राष्ट्रीय मछली क्या है? ए रोहू, बी कतला, सी डॉल्फिन, डी हिल्सा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी। भारत की राष्ट्रीय मछली जो है वो डॉल्फिन है, क्योंकि ये जो है गंगा में और ये स्वस्थ पानी में रहती है, इसीलिए भारत की राष्ट्रीय मछली डॉल्फिन को माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष लागू हुआ? ए 1919 में, बी 1932 में, सी 1938 में, डी 1942 में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में लागू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जीडीपी क्या दर्शाता है? ए महंगाई, बी राष्ट्रीय आय, सी चक्रवात, डी मंदी। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी राष्ट्रीय आय। जीडीपी जो है वो राष्ट्रीय आय को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखिए, करेंट अफेयर से प्रश्न है कि कोरोना बीमारी किस कारण से होती है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी फफूंद, डी शैवाल। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? ए कोरोना बीमारी जो है, कोरोना बीमारी वो विषाणु यानी कि वायरस से होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, जीके करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न है कि खालिस्तान इनमें सबसे सूक्ष्म है? ए अणु, बी परमाणु, सी नाभिक, डी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए दोस्तों, सबसे सूक्ष्म जो है वो क्या है? परमाणु को माना जाता है। परमाणु जो है सबसे सूक्ष्म है। तो दोस्तों, ये रहा 1 से 77 तक का प्रश्न, जिसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम के साथ साथ करेंट अफेयर और जीके से संबंधित था। दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि अब मैं 10 राजभाषा के प्रश्न को आपको बतलाऊंगा जो कि इस परीक्षा में पूछा गया है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 78 से लेकर 80 तक मैथ या रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, और 81 से 19 तक इंग्लिश का प्रश्न है। और इसमें देखिए दोस्तों, दो यहाँ पर सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 दिखाई दे रहा है ना। सेट नंबर 1 में 91 से 100 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आया है इस पेपर में, और सेट नंबर 2 में 91 से 100 तक राजभाषा का प्रश्न आया है। तो दोस्तों, इस दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है, यानी कि इसमें जो 81 से 19 तक जो इंग्लिश का प्रश्न है, ये प्रश्न कंपल्सरी है, यानी कि इसका तो उत्तर देना ही देना है। लेकिन ये 91 से 100 जो 2 प्रश्न सेट दिया गया है, एक में मैथ और रीजनिंग है और दूसरा में राजभाषा है, तो आप इन दोनों में से किसी को एक को ही आपको हल करना है। कहीं कहीं किसी पेपर में ऐसा आता है कि आपको इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक को ही चुनना है, लेकिन इस परीक्षा में दिया गया है आपको, मैं जो पेपर का जो फोटोकॉपी है मैं स्क्रीन पर लगाया हूँ, चाहे बीच में कभी शो कर देता हूँ, आप उसमें भी देख सकते हैं। उसमें ऊपर में लिखा हुआ है कि आप इन दोनों सेटों में से किसी एक सेट को अटेंड करेंगे, यानी कि उसका आंसर देंगे। तो चलिए दोस्तों, राजभाषा के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को हम देखते हैं कि सेक्शन कंट्रोलर में कैसे महत्वपूर्ण 10 प्रश्न आए हैं। देखिए, 91 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए दोस्तों, ये प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में आया करता है। ए राष्ट्रपति, बी शिक्षा मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? सी, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर,
मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ए वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, बी वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी, सी राजभाषा अधिकारी, डी मंडल रेल प्रबंधक। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी मंडल रेल प्रबंधक, यानी कि DRM मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास राजभाषा के 165 प्रश्नों का PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है। आप उसको मेरे PDF आप मेरे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप से चैट करके उस PDF को आप ले सकते हैं। उस PDF में ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष मंडल रेल प्रबंधक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठक साल में कितने बार होती है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी 2 बार। ध्यान रखिएगा कि साल में 2 बार होती है, छमाही होती है, यानी कि 6 महीना में 1 बार और 6 महीना में 1 बार, यानी कि साल में 2 बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक साल में 2 बार होती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी प्रश्न है। ऐसे तो मैंने प्रोत्साहन पुरस्कार पर वीडियो नहीं अपलोड करता हूं, क्योंकि ये जो है राशियां चेंज होती रहती है, जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है और कमेंट भी आने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब प्रश्न होता है तो मैं उसको सॉल्व करता हूं। कमलापति स्वर्ण पदक के पुरस्कार की राशि क्या है? ए 2000, बी 5000, सी 8000, डी 10,000। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी 10,000। कमलापति स्वर्ण पदक पुरस्कार की राशि 10,000 है। इसमें एक ही पुरस्कार मिलता है, यानी कि इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार नहीं होता है, सिर्फ एक पुरस्कार होता है और एक प्रशस्ति पत्र भी इसमें मिलता है। और पुरस्कार की राशि जो होती है वो 10,000 होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर केंद्रीय हिंदी संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? ए शिक्षा मंत्रालय, बी मानव संसाधन मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? बी मानव संसाधन मंत्रालय। केंद्रीय हिंदी संस्थान मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन रहता है। ये न कि आप इस प्रश्न का आंसर शिक्षा मंत्रालय मार दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर राजभाषा अधिनियम के अनुसार देश के कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी, यानी कि 3 भागों में। राजभाषा अधिनियम के अनुसार देश को 3 भागों में विभाजित किया गया है, क, ख और ग में। ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में आया करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी 9। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर राजभाषा नियम 1976 के 4ख के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों से क्षेत्र क के किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या किसी व्यक्ति को पत्र किस भाषा में भेजा जाएगा? देखिए दोस्तों, ए अंग्रेजी, बी मराठी, सी स्थानीय भाषा, डी हिंदी। तो देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? डी हिंदी। अगर केंद्र सरकार के कार्यालयों को, किसी भी केंद्र सरकार का कोई भी कार्यालय है, अगर वहां से क क्षेत्र में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, यहाँ का कोई भी व्यक्ति हो, तो उस व्यक्ति को पत्र जो है हिंदी में भेजा जाएगा। लेकिन अगर ख और घ में भेजना हो तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भेजा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक को किस भाषा में लिखने जाने चाहिए?
ए हिंदी, बी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, सी अंग्रेजी में, डी स्थानीय भाषा में। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, बी अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में। राजभाषा नियम 1976 के नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाली रजिस्टरों के प्रारूप और शीर्षक को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे जाने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, इस पेपर का लास्ट प्रश्न है और ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छी प्रश्न है। राजभाषा 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली दमन दीप किस राज्य में आते हैं? ए ग क्षेत्र में, बी क क्षेत्र में, सी ख क्षेत्र में, डी घ क्षेत्र में। तो घ क्षेत्र तो है नहीं दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, सी ख क्षेत्र में। राजभाषा 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीप जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये ख क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे सेक्शन कंट्रोलर का पेपर का हल पार्ट 3। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर किसी प्रकार की कोई प्रश्न मिस हो जाती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वाकई मुझे ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न गलत है, क्योंकि बहुत सी किताबों को एक साथ मिलाकर हर जगह कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहते हैं जिसके वजह से उस प्रश्न को शामिल किया जाता है। अगर मुझे ऐसा पता चले कि ये प्रश्न वाकई में गलत है, जब मैं सर्टिफाइड हो जाता हूं तो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी कि बार बार जब भी आप पढ़िएगा तो प्रश्न गलत आएगा। मैं ये सुधार करूंगा कि जो भी प्रश्न मुझे लगेगा कि ना वाकई ये प्रश्न चैनल पर गलत अपलोड हो चुका है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा कि क्वेश्चन नंबर इतना का जो आंसर है ये BCD होगा और आप उससे अच्छी तरह से कन्फर्म हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ आपकी मुलाकात होगी। जय हिंद।